हम लोग अनुपात और समानुपात का टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग एलसीएम एचसीएफ लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक और बेसिक कंसेप्ट जो भी होते हैं वो हम लोगों ने देखा। आज से हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अनुपात और समानुपात का। ये कोई भी एग्जाम हो उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अनुपात का मतलब क्या होता है पहले ये समझें कि अनुपात किसको कहा जाता है। अनुपात का मतलब होता है भिन्न, और भिन्न का मतलब है कि कोई भी संख्या अगर 2/3 लिखा है तो इसको चाहेंगे तो अनुपात में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे 2:3। मीन्स अगर कोई 2:3 है तो इसको 2/3 लिख सकते हैं, अगर कोई 2/3 है तो इसको लिख सकते हैं 2:3। तो अनुपात का मतलब होता है, अनुपात का अर्थ दो संख्याओं के बीच तुलना। लेकिन अगर कोई भी हमेशा अनुपात दो संख्याओं के लिए ही होगा, दो से ज़्यादा के लिए नहीं। अब दो से ज़्यादा के लिए क्या होगा तो उसके लिए हम समझते हैं कि अब ने अनुपात बता दिया कि केवल दो के लिए यूज होगा। और जब समानुपात की बात करेंगे तो समानुपात का मतलब होता है कि दो से ज़्यादा संख्याओं के बीच का संबंध। मीन्स अगर आपसे समानुपात का पूछे कि समानुपात क्या है, तो समानुपात का मतलब होता है जैसे कि कोई भी संख्या a, अनुपात दर्शाना है तो b, अगर समानुपात है ये c, तो ये a b c क्या हो जाएगा समानुपात। या कोई चौथा टर्म भी लिख सकते हैं d। मीन्स समानुपात हमेशा दो से अधिक संख्याओं के बीच का संबंध बताता है। ठीक, तो उसी प्रकार अगर आप देखें, अगर हम देखा जाए कि अगर कोई संख्या A/B/C है तो इसका प्रथम समानुपात आपसे पूछे कि प्रथम समानुपात क्या होगा, मीन्स A तो ये हो जाता है B²/C। अगर कोई भी 2-3 संख्या दिया है, अगर इसका द्वितीय या मध्य समानुपात पूछे, तो B हो जाता है, यहाँ से निकालिएगा तो रूट में A गुणे क्या हो जाएगा C। उसी प्रकार अगर कोई तीसरा समानुपात हमसे पूछे, तीसरा समानुपात मीन्स कि C बराबर तो ये हो जाएगा B²/A। तो इस पर भी आधारित आपको एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात, तृतीय समानुपात निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो अगला जो देखते हैं हम वो इस प्रकार है कि यदि क्वेश्चन ऐसे दे दे कि यदि 3 संख्याओं में प्रथम और द्वितीय समानुपात 6
और 6 और 9 है। तो तीसरा आपसे पूछ लिया कि तीसरा समानुपात क्या है। तो इस टाइप से क्वेश्चन में आपको समझना है कि सी पूछा है, ये ए है और ये बी है, तो ये बी स्क्वायर बाई क्या होगा, ए। तो बी मतलब 9 गुने 9 और ए मतलब 6, द्वितीया तितली का, ये 27/2 मीन्स 13.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार इस पर आधारित क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। अब हमारे पास जो अगला रहेगा कि अगर कोई 4 संख्या दिया है, इस प्रकार कि अगर हमारे पास कोई 4 समानुपात है, क्या क्या, ए समानुपात बी समानुपात सी समानुपात डी, तो इनका जो रिलेशन होगा वो ए गुने दूर वाले का एक साथ गुना और नज़दीक वाले का एक साथ, मीन्स कह सकते हैं पहली गुने चौथी इक्वल टू लगा सकते हैं दूसरी गुने तीसरी। तो यहाँ से आपको वैल्यू अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि 2:3 समानुपात 6 और x, तो पूछ ले कि x इक्वल टू क्या होगा, तो आप ऐसे लगाएंगे 2 गुने x इक्वल टू 3 गुने 6, तो द्वितीय 6 मीन्स x इक्वल टू 9 आपका आ जाएगा। तो अब हम अगले की ओर चलते हैं। तो हमारे पास अब समानुपात की संख्या में कन्वर्ट करना सीखेंगे। जैसे अगर कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर हमको इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि a अनुपात b इक्वल टू 2:3 और b समानुपात c इक्वल टू 4:5, और हमसे पूछ ले कि आप a अनुपात b अनुपात c का मान बताएं, या आपसे a अनुपात b ही पूछ ले, तो आप कैसे निकालिएगा ये देखना है। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है कि जो क्वेश्चन दिया है इसको ऐसे लिख लें और उसके बाद एक बार आप सीधा गुना करें। यहाँ से आप a b और c ले लें, तो 4 दूनी के 8, इसके बाद यहाँ से तिरछा गुना करें तो ये 4 तियाँ 12, और एक बार आप सीधा गुना कर दें तो 5 तियाँ 15, मीन्स एक बार सीधा फिर तिरछा और फिर सीधा गुना कर दें तो ए बी सी, ए का मान 8, बी का मान 12 और सी का मान 15, तो ये निकल जाएगा। कटना होगा तो 2 चौके 2 से कट जाएगा, 4 दूनी के ये कटेगा नहीं, 5 तियाँ 3 से कटेगा नहीं, आती है 8:12:15 रहेगा। लेकिन इसी प्रकार अगर कोई दूसरा दे दिया जाए, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू 2, 3, 4, तो आपसे पूछे तो ये दिया हुआ है और इस प्रकार से क्वेश्चन लिखे कि हो तथा 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू 33 हो, तो आपसे पूछ ले कि c इक्वल टू क्या होगा। तो इस प्रकार के आप क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो देख लें। आपको मालूम होना चाहिए कि हमेशा अनुपात में जो सामने वाली वैल्यू होती है उसकी अपनी होती है, ये इसकी वैल्यू होगी और ये इसकी वैल्यू होगी। मीन्स a की वैल्यू आप 2 लिखिएगा, b का वैल्यू 3 अनुपात है तो 3 मान लेंगे और c की वैल्यू को 4, और यहाँ रखेंगे अनुपात हमेशा संख्या के बराबर होता है, तो ये 2a माइनस के 3b 3 ऑफ b, तो 3 इंटू b कितना है 3, और आपको क्या दिया हुआ है, a अनुपात दिया हुआ है, b अनुपात दिया हुआ है और c अनुपात दिया है, और हमसे पूछा है कि c का मान। तो चलो c को हम बाद में रखेंगे, प्लस के 4c इक्वल टू लिखा है 33, तो यहाँ से 4 माइनस के 9 प्लस के 4c इक्वल टू 33, तो यहाँ से जब रखेंगे हम लोग तो यहाँ से आपका वैल्यू आएगा माइनस के 5,
तो ये 4C बराबर 30। इसको ऐसे कर लेते हैं कि आपने A अनुपात B अनुपात C का दिया हुआ है मान 2A माइनस 3B और प्लस के 4C का मान 33 है। तो हमसे पूछा है कि C का मान, हमने इसको A इक्वल टू संख्या में अगर मान लिया जाए तो ऐसे मान लिए, यहाँ से x मान लिए, इसको भी x मान लिए, क्योंकि तीनों वैल्यू मालूम है, इसको x मान लिए। अब यहाँ जो वैल्यू रखेंगे वो इस प्रकार, हमारे पास जो वैल्यू रखाएगा वो इस प्रकार रखाएगा, इस प्रकार रखते हैं कि यहाँ पर कितना है 2x, तो यहाँ से रखाएगा 2 गुने 2x माइनस 3 गुने 3x, उस तरह से भी बन जाता, और प्लस के 4 गुने 4x इक्वल टू 33। तो ये 4x माइनस के 9x और प्लस के 16x, तो 16 4 20 में से 9 गया तो बचेगा 11x। कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपको 11x इक्वल टू बचेगा 33, 11 3 33, x इक्वल टू 3। अब x 3 आ गया तो हमसे पूछा है c का मान, तो c का मान मानने के लिए a का मान मालूम है आपके पास, कितना हो जाएगा 2 गुने 2x है तो दूनी के दूतियाँ 6 माइनस के 3, तो c का मान हमसे केवल पूछा है, सॉरी, तो c का मान हमारे पास कितना है 4 ऑफ x, तो यहाँ से c इक्वल टू लिख लेंगे 4 गुने 3, तो c का मान आ जाएगा 12। तो इस प्रकार आपको c का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने अनुपात को संख्या बना मान सकते हैं x के टर्म में 2x 3x 4x, तो इस प्रकार आप यहाँ से मान निकाल सकते हैं। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल अगर 4 गुना का आ जाएगा तो कैसे निकालेंगे ये देखिए। अगर हमको कोई संख्या दिया हुआ है इस प्रकार कि a अनुपात b इक्वल टू दिया है 3 अनुपात 4 और b अनुपात c 5 अनुपात 7 दिया है और c अनुपात d दिया हुआ है 8 अनुपात 9। आपसे पूछे कि a अनुपात d ज्ञात करें, तो कुछ नहीं करना है, पहले चारों को लिखेंगे। किस तरह बनाएंगे कि इसको मान लेंगे a b c d, इस प्रकार लिख लीजिएगा। जिसके सामने जो वैल्यू है, तो ये 3 अनुपात 4 है, इसके अब नीचे लिखिएगा b c का, तो ये 5 अनुपात 7 है, और c अनुपात d के नीचे लिखिएगा तो ये 8 अनुपात 9 है। हमको जिस प्रकार वैल्यू दिया उस प्रकार लिख लें। अब इसके बगल में खाली कौन सा एलिमेंट है उसको आप भरिएगा, तो ये 4 और 4 खाली है। इसके बगल में कौन सा एलिमेंट खाली है, तो 7, और इसके बगल में कौन सा एलिमेंट खाली है, तो 5। उसी प्रकार इसके बगल में कौन सा एलिमेंट खाली है, दोनों जगह पर 8 8। अब इसको आप गुणा करिएगा तो ABCD का मान निकल जाएगा। तो ये 120, 40 चौके 60, 160 और चौके 32 7, 7 दूनी के 14 21, 8 चौके 32 गुने 7 करेंगे तो 7 दूनी के 14 और 17 21 1 22, तो चौके 32 का 2 और 32 का 2 हो गया, चौके 32 का 2 और 32 में 7 का गुना ही कर लेते हैं, 7 दूनी के 14, 17 21 1 22, तो 224 और 9 चौके 36 में 7 का गुना कर लेंगे 42, 21 4 25, तो ये 252 आ जाएगा। अब हमको यहाँ से अनुपात d निकालना है, तो a का मान 120 है और d का मान 252 है। इसको काटेंगे तो 60 126, फिर कटेगा तो 30 और 6 दूनी के 12, 2 छके 12 और 2 तियाँ 63, फिर 5 छके 30, अब कटेगा 63, 21 तियाँ 10 तियाँ 63 और 21 तियाँ, फिर कटेगा 5 दूनी के 10, नहीं कटेगा, तो ये 10 अनुपात कितना आ जाएगा 21 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ से ABCD निकाल सकते हैं, जो जिसके बगल में खाली है उसके जगह पर आप फिल कर सकते हैं। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगर हमारा अगला सवाल इस प्रकार से रहे
कि यदि A अनुपात B इक्वल टू 1/2 इज टू 3/8 और B अनुपात C इक्वल टू 1/3 इज टू 5/9 और C अनुपात D इक्वल टू C अनुपात D इक्वल टू दिया हुआ है 5/6 अनुपात 3/4। तो आपको मालूम, इसको पहले हटा लेंगे। कैसे हटाएंगे डायरेक्टली, वो देखिए कि अगर कोई A अनुपात B है तो ये पहली गुने चौथी हो जाएगा, मीन्स 1 2 3 4 है तो ये आ जाएगा 1 गुने 8 और 2 गुने 3। मीन्स अब ये 8 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से जब आप कन्वर्ट कीजिएगा तो 1/2 बटा में 3/8 होगा। मीन्स ऐसे करते इसको कि 1/2 बटा में 3/8 कीजिएगा तो 8 तो ऊपर चला जाएगा और ये 2 गुने 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 8 बाई क्या हो जाएगा 6 और 8 अनुपात 6 हो जाएगा। अगर इसको करेंगे तो ये 1/2 है और ये 8 ऊपर, तो ये 2 से 4 बार में कटेगा सामने सामने, 2 चौके 8 कट जाएगा और 4 बटा में कितना बनेगा 3, क्योंकि ये 8 बटा में 6 होगा तो 3 दूनी के 6 और 4 दूनी का, ये 4 बटा में क्या बनेगा 3। उसी प्रकार B अनुपात C को भी शॉर्टकट कर लेंगे, कटने लायक रहेगा तो 9 1 बटा में 2 बटा 5 बटा में 2 ऊपर चल जाएगा तो तितली के 9, तो ये 3 बटा में क्या आएगा 5, ये इसके ऊपर चला जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा। फिर C अनुपात D कीजिएगा तो फिर 5 के 20 बटा में 18, छितली ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा तो 5 के 20 बटा में 18, तो 20 18 तो 10 दूनी के 20 और 9 दूनी 18, तो 10 अनुपात कितना आ जाएगा 9। अब हमको यहाँ से A B C D मालूम है कि A अनुपात B कितना है 4/3, तो ये 3 3 यहाँ भर देंगे, ठीक। उसी प्रकार 3 अनुपात 5 है B अनुपात C, तो यहाँ 5 भर देंगे और यहाँ 3। और अगला है 10 अनुपात 9, तो यहाँ 10 और आप 10 भर दीजिएगा। तो इस प्रकार आपके जो गुना होगा वो इस तरह 10 33 चौके 120 अनुपात 10 33 90 और 15 दहा में 150 और 9 पचे 45 5 15 नमा 35 से 135। अब हमसे जो मान पूछा है इसमें पूछा है कि आपको बताना है A B C D, तो काटना है तो काट लीजिए। 15 8 120, 15 छके 90, 15 दहा में 20 और 15 नमा 35 से, तो कितना आ जाएगा रेशियो 8 6 9 10 9, ये आपका क्या आ जाएगा रेशियो। तो इस प्रकार आप 4 का भी बनाना आसानी से सीख जाएंगे। तो 4 हो 5 हो, आप किसी भी चीज़ों का बना सकते। एक हम 5 का लेते हैं, अगर हमको 5 संख्या नीली हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे एक सवाल आया हुआ था कि सवालों में एग्जाम में कि A अनुपात B इक्वल टू 1/2, फिर B अनुपात C इक्वल टू 3/4 और C अनुपात D इक्वल टू 6/9 और दिया है D अनुपात E इक्वल टू 12/16। आपसे पूछ ले कि A B C D और E का अनुपात ज्ञात करें। तो आपको करना क्या है कि पहले आप ऐसे लिख लीजिएगा A B C D और E। अब जिसके सामने है 1/2 है, ये इसके सामने है 3/4 और इसके सामने है 6/9 और इसके सामने है 12/16। तो यहाँ से हम कर लेंगे, ये खाली है तो 2 2 3 जगह भरेंगे, यहाँ खाली है 2 स्थान तो 4 4 भरेंगे, यहाँ खाली है 1 स्थान तो 3 भरेंगे, यहाँ खाली है 2 स्थान 6 6 भरेंगे और यहाँ 1 स्थान खाली है 9 भरेंगे, यहाँ 3 स्थान खाली है तो 12 12 और 12 भरेंगे। इस प्रकार अब इन पाँचों को गुना कर देंगे तो बरछक के 72 72 3 3 दूनी के 6, बरछक के 72 72 3 3 दूनी के 6 सतली 21 216 हो जाएगा। बरछक के 72 3 216
432 हो जाएगा। बच्चों का 48 दूनी के 96, 6 के 36, 9 6 के 54, 3 57, 576 हो जाएगा। 9 के 36 दूनी का 72, 16 नंबर 44 से 288, 4 कर चौका 32, 32 और 3 35, अब 5 दूनी 10 3 13, ये 1300 क्या हो जाएगा 52। अब इसको कटा देंगे, हमारा ABCDE का मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या को निकालना सीख गए। अब एक चीज़ और सिखाते हैं हम लोग कि अगर सवाल इस प्रकार आपको दिया जाए कि अगर कोई भी चीज़ आपको इस तरह से दिया जाए कि यदि m/n बराबर दिया है 3:2, तो आपसे मान पूछे 4m + 5n अनुपात 4m - 5n का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा कि जब भी इस टाइप से सवाल आएंगे तो m/n मतलब होता है m/n, और ये हो गया 3/2। हमेशा सामने वाला उसका अपना मान होता है, तो m का एक मान हो जाएगा 3 और n का मान हो जाएगा 2। बस इसमें रख दीजिएगा, तो 4 × 3 + 5 × 2, और ये बटा में हो जाएगा 4 × 3 - 5 × 2। तो ये 12 और 10 22 हो जाएगा, और 12 में से 10 घटेगा 2, ये काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 11। तो इस प्रकार आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब हम एक और बेसिक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार का, क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि इस प्रकार का है कि यदि 2a बराबर है 3b के बराबर है 4c के, तो आपको a अनुपात b अनुपात और c ज्ञात करना। तो आपको समझना है कि जो a बराबर है, ये a जो होगा उसको ऐसे लिख सकते हैं a सही बटा में 1/2, ठीक। b को ऐसे लिख सकते हैं 1/3, और c को लिख सकते हैं 1/4। तो इसका मतलब 1/2, 1/3, 1/4 है बटा में, तो इसको आप हटाइए। तो जब भी बटा के चीज़ों को हटाना हो तो 2 हर का आप लघुत्तम ले लें, 2 3 4 का लसा जो आपके पास आएगा वो कितना होगा 12। तो यहाँ आप क्या कीजिएगा, सब में 12 का गुना कर दीजिएगा। मीन्स जो आपका सवाल बना वो इस प्रकार बन जाएगा। मीन्स कि हटाना होगा कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ये ABC का मान है। अब इस 12 का गुना करना पड़ेगा इसमें सब में 12 का, तो ये 2 छक्के 3 चौके और 4 तियाँ, तो आपका जो रेशियो आ जाएगा ABC वो 6 4 और कितना आ जाएंगी 3 आ जाएंगे। तो अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला बेसिक सवाल है कि अगर क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि क्वेश्चन दे दिया है इस प्रकार कि यदि क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार लेता हूँ क्वेश्चन कि x, क्वेश्चन इस प्रकार आपको भी पूछ सकता है कि 3 धनात्मक ये आया हुआ कि यदि x अनुपात y = 5:2, तो आपको पूछ ले 8x + 9y अनुपात 8x + 2y। ये क्वेश्चन आया हुआ LDC का है, ये नेवी का भी है। तो ये x का मान यहाँ से 5 हो जाएगा, y का मान 2। बता चुके हैं कि जो सामने वाले है वो
संख्या के अनुपात संख्या के बराबर होता है। तो 8 गुने 5 प्लस 9 गुने 2 बटा में 8 गुने 5 प्लस 2 गुने 2, तो 40 और 9 अठनी 18, ये 58 हो जाएगा। 40 और 4 44, तो आपका 58 बजाती है 29 और ये 22, मीन्स 29:22 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है वो इस प्रकार एग्जामों में भी पूछ सकता है कि अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। हमारे पास सवाल है इस प्रकार, आपको बेसिक में दे सकता है कि x माइनस, क्वेश्चन है इस प्रकार। हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि यदि x माइनस 2 और x माइनस 3 के बीच का मध्यानुपात है, तो आपसे पूछ लेगा कि x इक्वल टू क्या होगा। तो मध्यानुपात मतलब जो दिया है उसका a गुने क्या होगा, c, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से मध्यानुपात क्या है कि बीच का मध्यानुपात x है, तो x का मान हमसे पूछा है। तो अब यहाँ से x स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट में से हट जाएगा, x माइनस 2 गुने क्या हो जाएगा, x माइनस 3। अब यहाँ से x स्क्वायर कर देंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 3x हो जाएगा, माइनस के 2x हो जाएगा, प्लस के 6 हो जाएगा। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, इधर 0 बचेगा, इधर माइनस के 5x प्लस के क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ से जो x का हमारा मान निकल जाएगा वो 5x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू आ जाएगा 6/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जामों में है, तो जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है। अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन कैसे रहेगा, सवालों में इस तरह के सवालों में बहुत एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का है, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि 7500 रुपये, क्वेश्चन है कि 7500 रुपये को A, B, C में बांटा जाता है। ठीक, A और B के भाग का अनुपात 5:2 है तथा B और C के भाग का अनुपात 7:13 है। तो आपसे पूछेगा B को कितनी राशि मिलेगी। तो अब कैसे बनाइएगा ये देखिए, हमारे पास टोटल हिस्सा कितना, कुल कितने रुपए को बांटना है, 75। तो कुल रुपया जो है वो 7500 है और कितने लोगों को बांटना है, 3 लोगों के।
तो दिया हुआ है कि A अनुपात B जो बांटा जाता है वो 5:2 और B अनुपात C जो बांटा जाता है वो 7:13, 7:13। तो यहाँ से 7:13 हमने लिख दिया और आपको बताया था कि यहाँ से आप तीनों संख्या इस विधि से आप ज्ञात कर लीजिएगा। तो 7 5 35, ये 14, आप इसका गुना इसमें, इसका इसमें और इसका गुना करके ऐसे निकाल लीजिएगा। तो ये आ जाएगा 26। तो अब हमारे पास जो बचे वो इस प्रकार बचे कि इस प्रकार हमारे पास बचे कि 7500 में अब तीनों को बांटना है। तो तीनों को ऐसे करेंगे कि तीन अनुपात जो होता है वो अनुपात संख्या के क्या होता है, बराबर। तो यहाँ अनुपात कितना है, 35, 3 लोग का हिस्सा है 14 और 26 और टोटल कितना रुपया है, 7500 रुपया। 6 4 10 5 15, 2 1 3 3 6 1 7 75 इक्वल टू 7500। तो यहाँ से एक अनुपात जो है वो 100 के क्या है, बराबर। तो हमसे पूछा है कि B का हिस्सा कितना है। तो B का हिस्सा मेरे पास A का 35 है, B का 14 अनुपात है। 14 गुने 100 क्या कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1400। उसी प्रकार अगर हमसे A का हिस्सा पूछता तो करते 35 गुने 100, तो ये आ जाता आपका 3500। तो इस प्रकार आप ABC का हिस्सा निकाल सकते हैं अनुपात को संख्या के बराबर करके। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं एक दूसरे टाइप से। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार का है कि क्वेश्चन है कि A, B, C के वेतन का अनुपात 3:2:9 है। यदि C को B से 2100 ज़्यादा मिलते हैं या अधिक मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं, तो आपसे पूछेगा कि A का वेतन कितना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। तो A B C के वेतन का रेशियो दिया है 3:2:9 और C को यदि करेंगे यदि C को B से कई सौ रुपया ज़्यादा मिल गया, मीन्स A का रेशियो है 3, B का रेशियो है 2 और C का रेशियो है 9। तो अब करा कि B को C से 2100 ज़्यादा है, तो B C से कितना अधिक है, तो रेशियो में 7 अधिक है और अंक में 2100 है। तो यहाँ से एक रेशियो का मान 300 रुपये के क्या आएगा, बराबर। अब हमसे पूछा है कि A का वेतन 3 है, तो अनुपात तो 3 गुने 300 कितना हो जाएगा, 900 रुपया। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीक़ों से बांट कर बना सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन इस प्रकार का है। तो अगला हम जो क्वेश्चन लेते हैं वो इस प्रकार का है मेरे पास कि यदि दिया है कि 6400 रुपये 3 कारीगर हैं, 3 कारीगर में 3/5 अनुपात 2 और 5/3 के रूप में बांटे जाते हैं, तो द्वितीय कारीगर का हिस्सा कितना होगा। यह होगा, आपसे पहले का भी पूछ सकता है। तो आपको करना कुछ नहीं है कि ये रेशियो है ABC
तो हमको मालूम है कि हमने कहा था कि ए बी सी 3 कारीगर हैं, एक 3/5 है, एक 2 है और 5/3 है। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है। रेशियो हटाना है तो इसका एलसीएम 5 3 का, हर का क्या ले लेंगे एलसीएम, तो हर का एलसीएम 5 1 3 ये आ जाएगा 15। 15 का आप गुणा कीजिएगा सब में, तो आपके पास जो होगा वो 5 3 तो 9 13 और 50 25। तो आपने देखा कि 25 और 30 55 और 9 64 इक्वल टू 6400। ये कट के 1 इक्वल टू 100 के बराबर, तो दूसरे का हिस्सा है कितना अनुपात 30, तो 30 गुने 100 ये आपका आ जाएगा 3000 रुपया बी का हिस्सा हो जाएगा। तो इस प्रकार आप किसी भी चीज़ों का अनुपात का हिस्सा आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एक और सवाल लिया जाए इस प्रकार का कि और क्या क्या हो सकते हैं, सवालों में क्या क्या वैरायटी आपसे पूछा जा सकता है। तो हम एक अगला सवाल जो लेते हैं वो इस प्रकार है। तो अगला सवाल जो है मेरे पास है इस प्रकार, एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था इसमें क्वेश्चन है इस प्रकार कि 117 रुपये को P, Q, R में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटने के स्थान पर इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, बांटने के स्थान पर गलती से आपको बांट दिया जाए 2, 3 और 4 के रूप में बांटा गया, तो इसमें कौन लाभ में रहा, मीन्स कहने का है कि 117 रुपये का था हमारे पास सामान, जिसमें 3 लोग थे P, Q, R, तो उनको बांटा गया 1/2, 1/3, 1/4 में, लेकिन उनके स्थान पर उसने गलती से 2, 3, 4 के रूप में बांट दिया। तो इसमें कौन लाभ में रहा ये हमको देखना है। तो लाभ का मतलब कि जो ज़्यादा रुपया पहले से पा गया हो वही क्या होगा, लाभ में होगा। तो पहले हम P, Q, R को पहले सॉल्व करेंगे कि ये 1/2 था और ये 1/3 था और 1/4 था, तो इनका लघुत्तम क्या होगा 12। तो नीचे वाला टर्म आप हटा लें आसानी से, इसमें भी 12 का मल्टीप्लाई करें, इसमें भी 12 का, तो ये आ जाएगा 6, 3 चौके और 4 तियाँ। तो अब 6, 4, 3 था, अब इनके स्थान पर बांट गया 2, 3, 4। तो अब देखें कि यहाँ सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ है। तो जहाँ सबसे पहले 6 के हिसाब से मिल रहा था उसको 2 मिल गया, सब कम मिल गया। जहाँ 4 मिल रहा था वहाँ, तो हमको मालूम है कि सबसे लास्ट में देखा जाए तो 3 से क्या हो रहा है, रेशियो 4, ये बढ़ रहा है, इसका मतलब इसको अधिक। अब इससे बना तो 6, 4, 10, 3, 13 हो गया अनुपात, और ये 117 हुआ, तो 13 17 से होता है, तो एक अनुपात का मान 9 आ जाए। तो इस अनुसार से अगर देखा जाए तो पहले जो मिला P को वो 9 छके 54 और बाद में मिला 9 दूनी के 18, तो ये पहले 54 मिला और बाद में 18, ठीक। तो बांटना था इतने में और गलती से 2:3, तो पहले मिलना था इसको, पहले मिला 18, अब मिल गया 54, ठीक। Q का जब निकालिएगा आप तो 9 चौके 36 और बाद वाले का मिल गया 27, और जब R को निकालिएगा
तो ये आपको 27 और ये मिल गया 36। तो कह रहा था कि 170 रुपये को पी को और कान बांटने का स्थान पर गलती से 2, 3, 4 के रूप में बांटा गया। गलती से, तो गलती वाला कान है 2, 3, 4, मतलब वस्तु को गलती से 2 अनुपात मिलना चाहिए था आपको। पहले वाले को 54 मिला, बाद में मिल गया 18, मीन्स 18 रुपये मिलना चाहिए था। 18 के स्थान पर 54 रुपया, हमको 54 मिलना चाहिए, मिल गया 18। 36 में 27, 27, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा किसको लाभ रहा, तो सबसे ज़्यादा देखा जाए कि लाभ किसको है, तो सबसे ज़्यादा घटा होगा। 18 मिलना था, 54 मिलना था हमको, मिल गया 18, तो घटा हो गया। 36 मिलना था, मिल गया 27, तो घटा हो गया। 36 मिलना था हमको, मिल गया 27, तो घटा हो गया। तो यहाँ से देखा जाए, आर को देखा जाए, 27 मिलना था, हो गया 36। मीन्स अगर देखा जाए तो पहले वाले के हिस्से के रूप में आपको देखा जाए तो जो सही है पी क्यू आर में, तो पी को मिलना चाहिए 18 सही के अनुसार, फिर 27 और इसको 36। गलती से मिल गया पी को 54, 9 छके 54, सॉरी, पहले हमको सही वाला लिखना चाहिए था। सही में करा कि स्थान बांटने के स्थान पर गलती से ये, तो सही वाला हमारे पास क्या है ये देख लेता हूँ कि सही वाला हमारे पास जो है वो सही रुपया जो है हमको मिलना था 54, 36 और 27, लेकिन गलती से हमको मिला क्या 18, 36, 18, 27 और 36। तो हमने देखा कि लाभ में सबसे ज़्यादा रहा आर, क्योंकि आर का क्या था 27 मिलने के लिए मिल गया क्या 36, बाकी इस सबको तो कम मिला है तो घटा में, इससे सबसे ज़्यादा किसको लाभ होगा, आर को। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। एक दो क्वेश्चन हम और देखते हैं बेसिक से। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार का भी आपसे एग्जामों में पूछ सकता है कि हमारे पास 3 लड़के हैं, 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु 3, 5, 7 के अनुपात में है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु बताना है कि आयु कितनी होगी। तो आपको मालूम है कि तीनों का औसत का मतलब होता है कि सब में बराबर बराबर लगभग में हिस्सा बटेगा। 3 लोग हैं तो तीनों में लगभग बराबर, तो 3 संख्या है तो 3 + 5 और +7 और ये हो जाएगा 15 × 3। 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, औसत बनाएंगे तो कुल राशियों को 1 बटा में कुल संख्या होता है, 7, 5 × 3 = 15 = 45। तो यहाँ से 1 = आ जाएगा 3। अब सबसे छोटा तो 3 अनुपात है, तो 3 × 3 कितना वर्ष का होगा, तो 9 वर्ष का सबसे छोटा लड़का हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने आसानी से संख्याओं को बना लीजिएगा। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगर हमारे पास सवाल इस प्रकार रहा, सवाल इस प्रकार से भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। सवाल हम लिख रहे हैं, इस प्रकार 1-2 और सवाल देखेंगे ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो जाए, और दूसरे सवालों में दूसरे वाले में देखेंगे। सवाल है इस प्रकार, सवाल हम लिखते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए आपको कि 1200
₹50 A, B, C में इस प्रकार बांटिए कि A, B के भाग का 2/9 और C, A के भाग का 3/4 प्राप्त करें। तो अब एक बी के भाग का 9/5 है, तो अब हमको ए बी सी का में बांटना है। तो ए जो है वो बी का 2/9 है। मीन्स अगर कहा जाए कि ए बाई बी जो है वो 2/9 है, मीन्स ए अनुपात बी जो है वो 2:9 है। उसी प्रकार कह रहा है कि सी, ए का भाग का 3/4 है, तो सी जो है वो ए के भाग का 3/4 है। मीन्स अगर ये कहा जाए कि 4/3 इक्वल टू हो जाएगा ए अनुपात सी। मीन्स ए अनुपात सी का मान जब पूछा जाएगा तो ये 4 अनुपात कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से ए अनुपात बी मिल गया हमको, ए अनुपात सी मिल गया। अब हमको ₹1200 के हिस्सा को क्या करना है, बांटना है। तो ए अनुपात बी और ए अनुपात सी हमको मिल गया। तो अब यहाँ से अगर हमको बी अनुपात सी निकालना हो, बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, ये देखना है कि ए बटा बी और ए बी अनुपात सी करने के लिए ए बटा सी, यहाँ से क्या करें कि ए बटा सी कर दें और बटा में ए बटा सी कर दें और यहाँ से बटा में कर दें ए बटा बी। तो अगर इस प्रकार कीजिएगा तो बी से ए बी अनुपात सी आपको मिल जाएगा। ये पहली गुने क्या हो जाएगा, चौथी, और दूसरी गुने तीसरी। तो बी अनुपात सी इक्वल टू ए बटा सी मीन्स 4/3 और ए बटा बी मतलब 2/9। तो 9 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे, तो दूनी के 4 और तितली के 9, तो यह आ जाएगा 6/1। 6/1 मीन्स 6:1 आपका यहाँ से रेशियो प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से रेशियो प्राप्त होने के बाद अब आपको जो डाटा मिलेगा वो इस प्रकार कि ए अनुपात बी की जो वैल्यू है वो ए अनुपात बी की जो हमारे पास वैल्यू है, अब ए अनुपात सी था और बी अनुपात सी था, तो अब यहाँ से ए अनुपात बी की वैल्यू 2:9 और बी अनुपात सी की वैल्यू 6:1। तो ये गुना करेंगे ए बी सी का, तो ये 12, 9 छके 54 और ये 9। अब तीनों को बांटना है कितना में, 1250। तो 12, 54, 9, 9 4 54, 9 63, 63 और 12 कितना हो जाएगा, 63 और 12, 63 और 12 75 इक्वल टू 1250। तो यहाँ से एक अनुपात का मान निकल जाएगा 1250 बटा में 75, 75 25 तियाँ और ये 50, 25 तियाँ 75, 25 पचे 125, ये 0, तो ये 50 बटा में कितना आ जाएगा 3। तो अगर हमको यहाँ से ए का हिस्सा निकालना रहे तो ए का हिस्सा कितना है आपके पास, 2:9, 2:9 है तो 2 है, तो यहाँ से 2 गुने, तो ये 100 बटा में क्या आ जाएगा 3। इस प्रकार आप आसानी से इस सवालों का आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा एक और सवाल देख लिया जाए, लास्ट सवाल रहेगा। तो आप इस तरह के बेसिक सवालों को आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे एक सवाल इस प्रकार आपको एग्जामों में देखने को मिलेगा कि छोटा सा ही क्वेश्चन रहता है, ऐसे दे दिया जाए कि यदि 24 और 32 में से 8 घटाया जाए
तो अंक का अनुपात क्या होगा। अब बताइए, ये सवाल 2017 में पूछा हुआ है, तो 24 में से 8 घटाइए और 32 में से 8 घटाइए, 16 और 24, 2 अट्ठी 3 अट्ठी, तो यहाँ से आप आ जाएगा 2:3। तो इस प्रकार के भी सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है एक और कि संख्याओं 12, 16, 18 का चौथा समानुपात क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से A B C, एक चौथा को आपने मान लिया D, तो पहली गुने चौथी और दूसरी गुने क्या लगा दीजिएगा तीसरी, तो D का मान निकल जाएगा 16 गुने 18 बटा में 12, 3 चौके 12 और 4 चौके 16, 3 छके 18, तो यहाँ से आ जाएगा 24। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो इस प्रकार आज का हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका जल्द ही दूसरा लेक्चर जो स्टार्ट होगा पार्ट 2, कम से कम 7 से 8 लेक्चर चलेंगे अनुपात का, जिसमें मिश्रण से लेके औसत से लेके हर एक टाइप के सवाल देखे जाएंगे। तो इस प्रकार आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।